With the name of Almighty Allah, who is the most beneficent, most merciful, most gracious, and the source of all knowledge. With one more of lecture of physics related to the waves, I would like to warm welcome to all of you by saying the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने देखा था कि वेव्स क्या होती हैं, वो किस तरीके से प्रोड्यूस की जाती हैं। आज की इस लेसन के अंदर हमने देखना है कि वेव्स की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। इस लिहाज से आज का ये लेक्चर बहुत ही अहम है, क्योंकि इसके अंदर हम वेव्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उन सब को डिफ़ाइन करेंगे और उनको समझेंगे। ये सारी की सारी वेव्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप आगे जितनी भी वेव्स की स्टडी करेंगे, ख़्वाह वो आपके पास मैकेनिकल हैं, ख़्वाह वो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ख़्वाह वो आपके पास रेडियो वेव्स हैं, लाइट वेव्स हैं या वाटर वेव्स हैं, इन सारी प्रॉपर्टीज़ की बिना के ऊपर आप वेव की मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको डिफ़ाइन करते हैं। सो जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो वेव से रिलेटेड होती हैं, वो आज हम कोशिश करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर उनको मुकम्मल तौर पे बयान किया जा सके। सबसे पहले बेटा, यहाँ पे ये जो डायाग्राम एक आपके सामने शो की जा रही है, इस डायाग्राम को हम कहते हैं कि ये आपके पास साइनोसाइडल वेव है। ये जो साइनोसाइडल का वर्ड है ये लेटर ऑन इस चैप्टर के अंदर इस्तेमाल होगा। अभी इस टॉपिक के अंदर जो है वो हम लोग इसको फर्दर इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये इसको हम कहते हैं, ये आपके पास साइनोसाइडल वेव कहलाती है। इसको आप मैथ्स में भी जो है वो एज इट इज़ इस्तेमाल करते हैं। अब बेटा, यहाँ पे आपको दो एक्सिस नज़र आ रहे हैं। एक ये वाला आपके पास वर्टिकल एक्सिस है, ये आपके पास जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस या एक्स एक्सिस है। ये जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है, जहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको मार्क किया हुआ है, इस लाइन को हम कहते हैं ये आपके पास मीन पोजीशन कहलाती है। इसको मीन पोजीशन भी कहते हैं, इसको सेंट्रल पोजीशन भी कहते हैं, और इसको अनडिस्टर्ब पोजीशन जो है उसका भी हम लोग नाम देते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो है बेटा, इसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में से कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको यहाँ पे डिटेल डिस्कशन जो है वो आज हम करेंगे उनकी, जिनमें हमारे पास जो सबसे टॉप पे है वो क्रस्ट और ट्रफ का कॉन्सेप्ट है कि किसी भी वेव के अंदर क्रस्ट क्या होते हैं और ट्रफ क्या होते हैं। वेव का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है, वेव का फेज़ क्या होता है, वेवलेंथ क्या होती है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और लास्ट पे फिर हम देखेंगे कि इसका टाइम पीरियड क्या होता है और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशनशिप क्या होता है। इन सारी डेफिनेशंस को डिफ़ाइन करने से पहले हम लोग इनको इस डायग्राम की मदद से समझेंगे कि इनके अंदर जो है वो कौन कौन सी चीज़ किस किस नाम से कहाँ कहाँ पे किस किस जगह पे एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहले बेटा, ये जो आपके पास लाइन है इसको हम कहते हैं ये मीन पोजीशन या अनडिस्टर्ब पोजीशन आपके पास कहलाती है वेव की। एक वेव पूरी जो है ना बेटा, वो ये यहाँ पे इस पॉइंट से स्टार्ट होके यहाँ तक ही आपके पास वेव की एक ओसिलेशन कहलाती है। ठीक हो गया। अब ये जो मीन पोजीशन होती है, इससे नीचे जितने पार्टिकल्स होते हैं उसको हम कहते हैं वो आपके पास वेव का ट्रफ कहलाता है, और इस मीन पोजीशन से ऊपर जितने पार्टिकल्स होते हैं उनको हम कहते हैं वो आपके पास वेव का क्रस्ट कहलाता है। तो ये सबसे पहली चीज़ क्रस्ट और ट्रफ की यहाँ पे हमें क्लियर हो गई कि जितने भी मीन पोजीशन से डाउन जितने भी पार्टिकल्स आपके पास एग्जिस्ट करते हैं उन सब को वेव के ट्रफ्स कहते हैं, और जो मीन पोजीशन से ऊपर जितने पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं उनको हम कहते हैं वो वेव के क्रस्ट कहलाते हैं। क्लियर हो गया बेटा। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बेटा एम्पलीट्यूड का। एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन आपको ये कहती है कि मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। मीन पोजीशन हमारे पास ये वाली है, और इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पॉइंट तक है आपके पास, और अगर आप ट्रफ में बात करें तो यहाँ से स्टार्ट करके इस पॉइंट तक आपके पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो ये जो दो पॉइंट आपके पास प्लस ए और माइनस ए है, ये बेसिकली वेव्स के एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मीन पोजीशन से मैक्सिमम और मीन पोजीशन से मिनिमम, ये दो डिस्प्लेसमेंट जो होते हैं इनको हम कहते हैं वो आपके पास एम्पलीट्यूड कहलाते हैं वेव के। एम्पलीट्यूड से आगे बेटा आपके पास आ जाता है फेज़। किसी भी वेव के फेज़ से क्या मुराद है? फेज़ से मुराद ये है कि आपने अपनी वेव को इस पॉइंट से स्टार्ट किया मीन पोजीशन पे, यहाँ से आपने एक ट्रफ जो है उसको कवर किया, और ट्रफ को कवर करने के बाद दोबारा एक क्रस्ट को कवर किया। तो यहाँ से ये दो पॉइंट्स के दरमियान
एक क्रस्ट और ट्रफ जो है इसको हम कहते हैं, ये आपके पास वेव का फेज़ कहलाता है। ये क्रस्ट और ट्रफ बेसिकली आपके पास डिफाइन कर रहे होते हैं कि आपके पास सारी वेव जितनी भी है उसमें इसी एम्पलीट्यूड के आपके पास ट्रफ्स एग्जिस्ट करेंगे और इसी एम्पलीट्यूड के आपके पास जो है वो क्रस्ट एग्जिस्ट करेंगे, और इनके दरमियान जो ये वाला डिस्टेंस है ये भी एज इट इज़ बिल्कुल इसी तरह से आपके पास जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। उससे अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है बेटा आपके पास लैम्डा का। लैम्डा जो है ये जो सिंबल यहाँ पे आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है इसे हम कहते हैं ग्रीक सिंबल है, इसे लैम्डा कहते हैं। जहाँ पे भी वेव्स के अंदर ये इस्तेमाल किया जाता है इसको वेवलेंथ कहा जाता है। वेवलेंथ जो है बेटा वो आपके पास बेसिकली लेंथ होती है, वेव की जो लेंथ मेजर करते हैं उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। किसी भी वेव की जो लेंथ मेजर की जाती है उसे वेवलेंथ कहते हैं। इसको इस ग्रीक सिंबल लैम्डा से मेजर किया जाता है। आप इसको मीटर्स, सेंटीमीटर्स, किलोमीटर्स, वेव की जो है वो लेंथ के लिहाज से जो है इसके साथ प्रीफिक्सेस जो है वो ऐड कर सकते हैं। नॉर्मली जो आपके पास एक ट्रफ और एक क्रस्ट इन दोनों को मिलाते हैं इससे आपके पास किसी भी वेव की जो टोटल जो यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की लेंथ होती है उसे हम इसकी वेवलेंथ कहते हैं। क्लियर हो गया? एक ट्रफ और एक क्रस्ट इन दोनों को इंक्लूड करके जितनी टोटल यहाँ से यहाँ तक लेंथ बनती है मीन पोजीशन के अलोंग, इसको हम कहते हैं वो आपके पास किसी भी वेव की वेवलेंथ कहलाती है। इसके अलावा बेटा वेवलेंथ की एक दूसरी डेफिनेशन ये होती है कि किसी भी एक क्रस्ट का जो मैक्सिमम पॉइंट है वहाँ से आपने स्टार्ट करना है और उसी वेव के अगले मैक्सिमम क्रस्ट के मैक्सिमम पॉइंट तक जितना डिस्टेंस आपके पास बनता है उसे हम उसकी जो है वो वेवलेंथ कहते हैं। तो आसान लफ्ज़ों में यही है कि एक ट्रफ और एक क्रस्ट इन दोनों को इंक्लूड करके जितनी टोटल आपके पास मीन पोजीशन के अलोंग लेंथ बनती है उसे हम वेव की जो है वो वेवलेंथ कहते हैं। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ये जो बेटा आपके पास एक ट्रफ और एक क्रस्ट होता है इन दोनों को मिला के आपके पास वेव का एक साइकिल पूरा होता है। क्लियर हो गया? अब आपने क्या करना है, इससे एक पॉइंट को फिक्स कर लेना है और आपने इस चीज़ को नोटिस करना है इस एक पॉइंट से एक सेकंड के अंदर आपके पास कितनी वेव्स गुजरती हैं। तो किसी एक फिक्स पॉइंट से आपके पास एक सेकंड के अंदर जितनी भी वेव्स गुजरती हैं उसे हम कहते हैं वो आपके पास वेव की फ्रीक्वेंसी कहलाती है। किसी भी एक पॉइंट के ऊपर से जितनी भी आपके पास मुकम्मल वेव्स गुजरती हैं उसे हम कहते हैं वो वेव की फ्रीक्वेंसी कहलाती है। क्लियर होगी बात यहाँ तक? उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट जो है, जैसा कि फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन में भी यहाँ पे उसने लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव प्रोड्यूस्ड पर सेकंड। एक सेकंड में जितनी मुकम्मल वेव्स किसी एक पॉइंट पे प्रोड्यूस होती हैं उसे हम इसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगला कॉन्सेप्ट जो वेव के अंदर है वो बेटा इसका टाइम पीरियड है। वेव का टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड जो है वो डिफाइन इस तरह से करता है, टाइम पीरियड इज़ टाइम टेकन टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव। एक मुकम्मल वेव के पैदा होने में जितना टाइम लगता है, मीन्स के एक इस मीन पोजीशन के इस पॉइंट से स्टार्ट करके एक ट्रफ और एक क्रस्ट इस टोटल डिस्टेंस को कवर करने के अंदर वेव को जितना टाइम लगता है उसे हम वेव का टाइम पीरियड कहते हैं। और बेटा यहाँ पे जो है ये टाइम पीरियड इसका जो एसआई यूनिट होता है वो हम लोग जो है वो साइकिल्स के अंदर इसको मेजर करते हैं, सेकंड्स के अंदर इसको मेजर करते हैं। सिमिलरली जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी के 3 यूनिट्स आपके पास डिफाइन किए जाते हैं। एक यूनिट जो है वो आपके पास पर साइकिल डिफाइन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो पर सेकंड जो है ये भी यूनिट वेव का डिफाइन फ्रीक्वेंसी का डिफाइन किया जाता है। और एक यूनिट और डिफाइन किया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं हर्ट्ज़। ये हर्ट्ज़ जो है ये बेसिकली साइंटिस्ट के नेम के ऊपर है। सो इसका मतलब अगर किसी वेव की फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज़ है या 2 पर सेकंड है या 2 साइकिल्स पर सेकंड है तो हम कह सकते हैं कि उस एक स्पेसिफिक पॉइंट से एक सेकंड में आपके पास 2 वेव्स जो है वो गुजर रही हैं, जिसकी वजह से हम उसकी फ्रीक्वेंसी को 2 हर्ट्ज़ डिफाइन कर रहे हैं। सो एक मुकम्मल वेव को प्रोड्यूस होने के लिए जितना आपके पास टाइम लगता है उसे हम वेव का टाइम पीरियड कहते हैं। और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इस तरह से आपस में इस तरह से इंटर रिलेट होते हैं कि किसी भी वेव का टाइम पीरियड उसके फ्रीक्वेंसी के इन्वर्स के बराबर होता है। या फिर आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब किसी भी वेव के टाइम पीरियड और इसकी फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमेशा आपके पास यूनिटी या 1 आता है। मतलब क्या है कि जब भी आपके पास वेव का जो टाइम पीरियड और उसकी फ्रीक्वेंसी होती है उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमेशा हमारे पास 1 आता है। या फिर आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज़ इक्वल्स टू 1 ओवर टाइम पीरियड। इससे आगे बेटा दो और आपके पास होते हैं, एक वेव की स्पीड और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशनशिप होता है,
और उसके अलावा एक वेव फ्रंट होता है और वेव की स्पीड होती है, वो लेटर ऑन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको भी डिस्कस करेंगे। फर्दर अभी इनमें किसी भी किस्म का आपको कोई कन्फ्यूजन या कोई क्यूरी है तो मुझसे लाजमी डिस्कस कीजिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल ऑफ इंजीनियर ज़ैनुल आबिदीन। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।